मॉर्निंग, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आ रही है सर। ये हाँ, तो ये कुछ क्वेश्चन दिए थे, इनको सॉल्व करते हैं पहले, तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, पहले का आंसर बताइए क्या है आपका। पहले का आंसर, अरे होमवर्क दिया था ना आप लोगों को, सॉल्व किया कि नहीं किया? हाँ नीरज बताइए क्या आंसर रहा। इसका आंसर होगा पहले। देखिए फर्स्ट का जो आंसर रहेगा, इधर सॉल्व कर देता हूँ। फर्स्ट का आंसर रहेगा पावर जो अपने पास में स्फेरिकल सरफेस के लिए फॉर्मूला क्या था, म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई आर, ये था। तो म्यू2 कितना है 1.5, म्यू1 एयर है 1 और आर कितना दिया हुआ है 40। तो ये कितना बना 1/80, ठीक है इतना। अब ये किस में था देखो, ध्यान रखो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें तो 100, तो कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 80, 5/4। और पावर की यूनिट करते हो डायप्टर, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आर वगैरह इनको हम मेजर कर लें मीटर में। देखिए ये पहला था। दूसरे की बात करूं मैं, दूसरा था अपने पास में, उसमें उल्टा था, किरणें उल्टी दिशा से जा रही थी। तो दूसरे में ऐसा था, तो इसमें आर के साइन का ध्यान रखना है अपने को। किरणें इधर जा रही, तो ये दिशा है, ये धनात्मक रहेगी, ये धनात्मक रहेगी, तो इसकी आर जो इधर नापने आओगे वो क्या रहेगी, ऋणात्मक रहेगी। तो फॉर्मूला फिर से पावर का लगाओगे आप, म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई आर। अब देखिए म्यू2 जो है वो कहाँ पर है अपने पास में, म्यू2 कौन सा जिसमें जाएंगी, तो आ तो इसमें से रही है और जाएंगे इधर, तो म्यू2 कितना है, ये तो है 1 माइनस आ कहाँ से रही है 1.5, और आर को भी आपको ऋणात्मक रखना है, कितना दिया था 10, ये -10, ठीक है। अब और इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो बटा 100, तो कितना हो गया -0.5, 100 ऊपर चला गया और -10 नीचे रह गया। तो पावर कितनी आ गई, ये 10 5 डायप्टर और प्लस की 5 डायप्टर आ गई, तो प्लस की 5 डायप्टर। देखो इसको दोनों में कुछ अंतर आपको लगा, म्यू2 म्यू1 और आर, इनका ध्यान रखो। क्लियर है ये? बोलिए बोलिए। ये 100 क्यों लिया आपने इसमें? ये क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है और इसको सबको मीटर में बदलना है आपने। कल जो मैंने फॉर्मूला बताया था पावर का, तब देखिए मैंने कहीं पे लिखा था, ये इधर बोला था शायद, यहाँ पर, कि अगर आप उसको डिवाइड करेंगे, जैसे एफ, अब एफ अगर सेंटीमीटर में है तो हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर, वो फाइनली अपना ऊपर चला जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाई एफ बन जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल जब रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले केस में भी लेंस वगैरह की बात करेंगे, तब हम क्या करें, उनको सबको मीटर में रखना है बेसिकली। आगे चले, तीसरा देखें। तीसरे में क्या था अपने पास में, इस टाइप का था ये, और इसमें एन की वैल्यू 1.5 थी, इधर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 10 सेंटीमीटर गिवन थी, और इधर की जो थी वो दी थी आपको 20 सेंटीमीटर, ये गिवन था 20 सेंटीमीटर। बाकी एयर है सब जगह, और इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो था अपने पास में म्यू इक्वल्स टू 1.5। तो या तो फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लो इसको, इसके लिए पहले फोकल लेंथ का फॉर्मूला कितना रहेगा, 1/f इक्वल्स टू म्यू ऑफ लेंथ -1 इंटू 1/r1 -1/r2, ये रहेगा। कुछ भी नहीं दिया है, तुम ये चल के मान के चलते कि बाई तरफ से दाई तरफ गिर जा रही है,
सर ये सर बोलो बोलो। सर ये म्यू 3/2 है सर, इसमें म्यू 3/2 है सर। हाँ तो 1.5 का मतलब 3/2 तो होगा। हाँ सर, और इधर साइड वाले में इधर सर ये नहीं, इस वाले में नहीं, वो तो 3/2 तो किसी और में लिया गया होगा, इसमें तो 1.5 लिखा था मैंने, ये वाला क्वेश्चन है नहीं। अच्छा ये 3/2, हाँ तो एक ही तो बात है यार, 3/2 और 1.5। 3/2 लिख लो, क्या फर्क पड़ेगा। तो ये कितना रहा फिर, देखो वैल्यू पुट करूँ मैं, 1/f म्यू ऑफ लेंस, चलो 3/2 -1 आर, ये धनात्मक लूंगा 1/10 माइनस, इसको मैं ऋणात्मक लूंगा -1/20। ये ध्यान है, हम जब कुछ भी नहीं दिया तो बाईं से दाईं दिशा को धनात्मक लेके चलते हैं। तो बाईं से दाईं दिशा को धनात्मक लेंगे तो ये वो तो इस गोले का हिस्सा रही होगी, इसकी तो वक्रता त्रिज्या धनात्मक, और ये इस गोले का हिस्सा रही होगी तो इसकी वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक। तो कितना आएगा 1/f, यहाँ से 1/2, ये कितना 1/10 प्लस 1/20, कितना होगा 1/2 और ऊपर से आ गया 3/20। तो ये जो f है, f कितनी हो जाएगी, यहाँ से f आ गई 40/3 सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट कर लें, f कितनी हो जाएगी 40/3 और बटा 100। ये आ गया अपने पास में 2/15, एक जीरो कैंसिल हो गया और 5 से 2/15 मीटर। देखो तो अब 1/f पावर को क्या करेंगे, 1/f करते हैं, मीटर में है अपने पास में, तो उसे किसी में दूसरे में कन्वर्ट भी नहीं करना है। देखिए आप यहाँ तक, नोट किया। यस सर। इसकी जो पावर होगी अपने पास में p 1/f कितनी हो, 1 कितना था 15/2, नहीं 2/15 था शायद, 2/15, 1 डिवाइडेड बाई ये बना अपना 2 डिवाइडेड बाई 15, 15/2 कितना होगा 7.5 डेप्थ, और पॉजिटिव आ रहा है। अगला देखें फोर्थ में, फोर्थ में था अपने पास में इस टाइप का लेंस दिया था, ये इस टाइप का लेंस था। अपवर्तनांक वगैरह फिर से 1.5 है, म्यू है वो 1.5। फिर अपने को वक्रता त्रिज्याएं हैं वो बराबर दी हुई थी कि r1 बराबर r2, दोनों 10 सेंटीमीटर की बनती। देखो तो अब पहले फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगा लें, 1/f इक्वल्स टू म्यू ऑफ लेंथ -1 1/r1 -1/r2। अब इसमें r1 और r2 में से कौन सा धनात्मक है, हम ये लेकर चलते हैं कि जो बाईं तरफ है वो r1 और ये r2, r1 r2 में से r1 जो है वो धनात्मक है कि ऋणात्मक, बताइए। ऋणात्मक। ऋणात्मक, तो आप बोलोगे 1/-10 माइनस ये तो धनात्मक है, ये तो किसी इस टाइप के गोले का हिस्सा रहा होगा, तो ये अगर इसी टाइप के गोले का हिस्सा रहा है तो इसको आपने पुट किया 1/10। यहाँ से देखिए 1.5 माइनस 1 0.5, तो आपने बोला 0.5, यहाँ से कितना रहा -2/10। तो ये जो 1/f है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.5 गुना 2, एक हो गया, तो ये हो गया आपका -1/10। इसका मतलब जो अपने पास में आई है f कितनी हो जाएगी -10 सेंटीमीटर, इसको मैं बोल सकता हूँ -0.1 मीटर। 100 का मैं भाग दे दूँ, सेंटीमीटर को मैंने बदल दिया मीटर में, ये बना मीटर। चलो पावर कैलकुलेट करते हैं, पावर अपने पास में 1/f, तो
1/-0.1, तो -10 डायरेक्ट। अब नेगेटिव पावर का क्या मतलब होता है, अभी सारी है कि अब सारी फैलाएगा कि पास में लाएगा किरणों को? पास में लाएगा सर। नेगेटिव वाला नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं नोट करवाया। नेगेटिव पावर का मतलब फैलाता है वो, पॉजिटिव पावर वाला कन्वर्ट करता है, वो पास में लाता। ये चौथा था अपना। पांचवा देखें, पांचवें में हमने माध्यम बदल दिए कि आपकी बार हवा नहीं है। इसका तो 1.5 था, और इधर जो माध्यम था उसका म्यू था 2, इधर का भी म्यू अपने पास 2, और R1 बराबर R2 हमने बराबर किए थे, और ये थे अपने 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम तो फोकल लेंथ क्या कैलकुलेट कीजिए आप। सबसे पहला काम फोकल लेंथ कैलकुलेट कीजिए। देखें, तो इसमें रहेगा अपने पास में फोकल लेंथ की अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो ये आएगा 1/f, फिर से लगाया मैंने, म्यू ऑफ लेंस माइनस म्यू ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ मीडियम, ये रहता है अपने पास में, इनटू 1/r1 माइनस 1/r2, तो कितना रहेगा 1/f। म्यू ऑफ लेंस कितना है 1.5 माइनस 2 बटा 2 इंटू 1/20 और माइनस 1/-20, ये ठीक है। यहाँ से देखिए माइनस का 0.5 डिवाइडेड बाय 2 और ये प्लस हो जाएगा तो 2/20, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/f की वैल्यू आ गई -1/40, मतलब f आ जाएगा अपने पास में -40 सेंटीमीटर। f को बोल सकते हैं -0.4 मीटर। कैलकुलेशन सही किया ना, 1/20 कैंसिल हो गया 0.5। ये हो गया। आगे कैलकुलेट करें, अब अपने पास में माध्यम के अंदर फोकल लेंथ कितनी थी, म्यू ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एफ, पावर का फॉर्मूला। पावर जो मीडियम में रहती है वो थी अपने पास में म्यू ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एफ इन मीडियम। देखिए नोट किया आपने, देखें आगे। देखिए तो म्यू ऑफ मीडियम कितना है अपने पास में 2 था, और ये -0.4, कितना बन गया ये -5 डायरेक्ट। ये था अपना फोर्थ, नहीं फिफ्थ था शायद, ये फिफ्थ था। नोट किया आपने, देखें आगे। अगला जो, क्या वो आपकी आवाज कट के आ रही है, रिपीट कीजिए। इससे पहले का निकालना थोड़ा सा। देखिए ओके, आगे हो गया। देखें। हाँ, अगला क्या है अपने पास, देखें
सिक्स में ये दिया हुआ है अपने को, इस टाइप का था। इधर 1.5 दिया था म्यू बराबर, इधर भी म्यू बराबर 1.5, इधर म्यू बराबर 2 दिया हुआ था और वक्त त्रिज्याएं अलग अलग थी। इधर की जो R1 वो 10 सेंटीमीटर दी हुई थी और इधर की R2 वो दी हुई थी अपने को 20 सेंटीमीटर। यस, किसी का आंसर आया? कैलकुलेट किया था किसी ने इसको? किसी ने कैलकुलेट किया था? किसी ने नहीं किया? देखो तो पहले फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लें। 1/f कितना होगा? म्यू ऑफ लेंस माइनस म्यू ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ मीडियम इनटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले कैलकुलेट किया 1/f, म्यू ऑफ लेंथ 2 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5, आपने ये लिखा 1/r1, ये पॉजिटिव होगा 1/10 माइनस ये भी अपना पॉजिटिव। देखो इस बार दोनों वक्रता त्रिज्याएं धनात्मक है, ये भी इधर है और ये भी इधर है, और इस दिशा को हम धनात्मक लेते हैं, तो इस बार दोनों धनात्मक है। तो ये कितना हो गया? माइनस नहीं प्लस 1/20, तो कितना आएगा यहाँ से? 1/f, ये 0.5 और डिवाइडेड, इसको मैं 3/2 बोल सकता हूँ। ये कितना हो जाएगा? 1/10 माइनस 1/20, कितना रहेगा? 1/20। तो ये ऊपर गया 0.5 गुणा 2/3 गुणा 20, तो ये रहेगा 1/60। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई? 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब फोकल लेंथ आ गई 0.6 मीटर, 0.6 मीटर। अब जो पावर इन मीडियम कितनी होती है? म्यू ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन मीडियम, तो कितना होगा? 1.5 डिवाइडेड बाय 0.6, ये आ जाएगा अपना 2.5 डायमीटर। इसको देखिए सभी, सर एक सेकंड फर्स्ट पेज निकाल सकते हैं? 1 मिनट देखो, यही वाला फर्स्ट पेज, पेज फर्स्ट फर्स्ट वाला, पेज फर्स्ट तो ये है। रुको 2 मिनट रुको। सेकंड अच्छा, लेट ज्वाइन किया है आपने? हाँ ओके, अब आगे बता दो। यही किया है। चलिए। ये हो गया सभी का? क्लियर है ये? आगे चलें। आ गए थे दर्पण के केस अपने पास में। दर्पण में क्या था? -1/f होता है। तो जैसे पहले वाले की जो है फोकल लेंथ अपने को दी हुई थी, या फोकल लेंथ नहीं, वक्रता त्रिज्या दी हुई थी अपने को r कितनी? 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब फोकस कितनी होगी? r/2, तो ये कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए, इसकी जो फोकल लेंथ है, -1/, किरणें इधर आएंगी तो वो फोकल लेंथ को क्या बोलेंगे? विद साइन अगर पुट करेंगे तो पावर जो होती है वो कितनी होती है? -1/f। लेकिन जब इसमें फोकल लेंथ पुट करेंगे तो एक और माइनस आएगा, -1/10। ठीक है, और मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर इसको मीटर में, तो मीटर में पुट करूंगा तो ये 100 का डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 10 डायमीटर प्लस का। नोट हो गया? देखिए तो अगला क्या है अपने पास में? अगले में दूसरे टाइप का था, इस टाइप का दर्पण था अपने पास में और वक्रता त्रिज्या थी वो दी हुई थी अपने को 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो अपने पास में f है वो उसका परिमाण जो है वो r/2
इसके इक्वल आ गया 5 सेंटीमीटर के इक्वल। तो इसको चलो यहीं पे मीटर में कन्वर्ट कर दो इस बार, 5/100 मतलब 1/20 मीटर, ये आ गया। अब मेरे पास में जो पावर होती है दर्पण के लिए वो कितनी होती है, -1/f, ठीक है। और इसकी जो अपने पास में पॉजिटिव ही रहेगी, देखो इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ पॉजिटिव है तो माइनस साइन आपका लगा रहेगा, नेगेटिव साइन 1/20, तो ये कितना आ गया -20 डायप्टर, -20 डायप्टर। नोट कीजिए इसको सभी। सर एक बात पूछूं, पूछो। आपने ये 100 से डिवाइड क्यों किया? 100 से मैं बोल रहा हूँ ना, मीटर में बदल रहा हूँ सबको, वो सेंटीमीटर में है, उसको मीटर में बदल दिया। जैसे यहाँ पर मैंने, इसमें तो मैंने क्या मीटर किया था, यहाँ पर बदला था, और इसमें मैंने यहाँ पर बदल दिया पहले। यहाँ पर एफ जो भी लेंगे उसको मीटर में लेना है, सेंटीमीटर में काम नहीं चलेगा। डायमीटर ऐसा ही मात्रक है सर। हाँ डायप्टर, डायमीटर नहीं है डायप्टर। किया आपने? यस सर। चलिए तो अगला जो टॉपिक अपने पास में सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज, लेंस के भी एक हिस्से को सिल्वरिंग कर देंगे तो फिर मिरर की तरह काम करेगा। सिल्वरिंग ऑफ लेंस, ठीक है, उसको पॉलिश कर देंगे। तो ये ऐसा है, मान लीजिए अपने पास में इस लेंस की मैं बात कर लेता हूँ। ये मान लीजिए लेंस है मेरे पास में, और इसके एक हिस्से को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इस पर पॉलिश कर दिया। तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा, दर्पण की तरह। तो जो अपने पास में इसको क्या बोल सकते हैं, ये अपने पास में किसके बराबर होगा। अब देखो प्रकाश किरण इधर जाएगी लेंस से होकर के, फिर यहाँ पे टकराएगी, और इससे टकराने के बाद वापस आएगी लेंस में से। तो लेंस में से तो कितनी बार पास होगी, 2 बार, और दर्पण से कितनी बार टकराई, 1 बार। तो देखो ये किसके बराबर है, ये अपने पास इसके बराबर है कि पहले तो लेंस बनेगा, फिर अपना दर्पण बनेगा। किस टाइप का बन रहा है, अभी मैंने पॉलिश इस तरीके की सरफेस को किया है, तो इस टाइप का मेरे पास में एक दर्पण बन रहा है। प्लस फिर से प्रकाश किरण को किस में आना पड़ेगा, फिर से प्रकाश किरण को लेंस में से गुजरना पड़ेगा। इसमें देखिए, तो जब लेंस की किसी एक सतह को सिल्वरिंग, एक सतह की सिल्वरिंग कर दी जाए, तब प्रकाश किरण लेंस में से 2 बार पास होती है, 2 बार गुजरती है, 2 बार गुजरती है। वह दर्पण से एक बार टकराती है। तो ये बेसिकली किसके इक्वल रहेगा यहाँ पर, इसमें अगर मान लीजिए ये पावर जो अपने पास में होगी P इक्वलेंट, हम बोलेंगे इसको P इक्वलेंट टोटल, वो किसके बराबर रहेगी, पहले लेंस में से गई, फिर दर्पण में से गई मिरर, और फिर किस में से गई, लेंस में से। तो यहाँ पर अपने पास जो टोटल पावर होगी, पावर इक्वलेंट, वो किसके इक्वल होगी, पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस। तो पावर इक्वलेंट कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। ये PL जो यहाँ पे है, लेंस की पावर
पावर और पी एम जो है दर्पण की पावर। यह है दर्पण की पावर। नोट किया आपने? नो सर। नोट कीजिए आराम से। सर ये तो 2 से ही बन जाता ना, पीएल, ये पी इक्विवेलेंट तो पीएल और पीएम से, फिर आपने 2 बार पीएल क्यों लिया? 2 बार पीएल इसलिए लिया है ना कि प्रकाश किरण को जैसे मैंने बताया कि पहले लेंस में से जाएगी, फिर दर्पण से टकरा जाएगी, टकराने के बाद में अब ऐसा तो नहीं कि दर्पण को पास करके वापस चली जाती, उधर चली जाएगी, इधर तो जाएगी नहीं, वापस आएगी इधर। इसमें से कितनी बार गुजरी? 2 बार। लेंस में से 2 बार, और दर्पण जो ये लास्ट का हिस्सा अपने पास दर्पण था उससे से 1 बार टकराई। तो इसमें से 2 बार गुजरी, तो 2 बार वो कन्वर्ट या डाइवर्ट करने का काम करेगा, और ये 1 बार कन्वर्ट या डाइवर्ट करने का काम करेगा। ओके सर ये किरण उसी माध्यम में लौट रही है तो यहाँ परावर्तन हो रहा है। हाँ, ये तो जो दर्पण है वो तो परावर्तन का काम कर रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस परावर्तन का ही है। हाँ, आप बोल सकते हो टोटल प्रोसेस परावर्तन जैसा ही। जब उसी माध्यम में दोबारा आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ही परावर्तन होगा। जैसे लेंस से भी अपने पास कभी कभी इमेजिनरी जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब में तो खैर चलो किरणें नहीं है, हाँ इसको हम परावर्तन जैसा बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं परावर्तन। लेकिन यह है कि इसमें 2 बार अपवर्तन हुआ और 1 बार परावर्तन हुआ। यहाँ पर 2 बार अपवर्तन हुआ, 1 बार परावर्तन हुआ, लेकिन वापस उसी माध्यम में आ गई, तो हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल इसका जो इफेक्ट है वो परावर्तन जैसा है। आगे देखें। यस सर। देखिए ये है आपके पास में क्वेश्चन, ये दे दिया गया आपको लेंस, ये सिल्वरिंग की हुई है, इस तरीके से शो कर दिया जाएगा सिल्वरिंग की हुई है। इसका मतलब इधर की जो वक्रता त्रिज्या R1 वो दी आपको 10 सेंटीमीटर, इधर की वक्रता त्रिज्या ये आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर। अपवर्तनांक जो है इसका वो दिया हुआ है 1.5, और बाकी सब इधर हवा है। टोटल पावर दिए गए संयोजन जो भी अपने पास में है, संयोजन की कुल पावर ज्ञात करो। कुल पावर ज्ञात। दिए गए संयोजन की कुल पावर ज्ञात करो। तो ऐसा करो, आप तो सिंपली लेंस की कैलकुलेट कर लो, और सिंपली दर्पण होगा उसकी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कैसा है अपने पास, देखो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक बार लेंस मेरे पास में, जिसकी इधर की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, और इधर की त्रिज्या कितनी हुई है 20 सेंटीमीटर। फिर मेरे पास में दर्पण, अब दर्पण में ध्यान रखो किसको पॉलिश किया गया, उसकी वक्रता त्रिज्या लेनी। तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर, प्लस फिर से इसी अपने पास में लेंस से पास हो जाएगी, तो ये फिर से लेंस में से पास होगी, जिसकी वक्रता त्रिज्याएं कितनी कितनी है, ये अपने पास में 20 सेंटीमीटर और ये अपने पास में 10 सेंटीमीटर। तो लेंस की 1 बार ज्ञात करनी है, 2 बार नहीं ज्ञात करनी। तो पावर जो अपने पास में टोटल आएगी, पावर इक्विवेलेंट, वो अपने पास में होगी 2 बार लेंस के बराबर प्लस 1 बार दर्पण के बराबर। तो एक बार तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, डबल कर देंगे फिर उसका। तो अगर लेंस की मैं पावर देखूं, इसका अपवर्तनांक कितना है 1.5, तो पावर ऑफ लेंस, देखिए पहले फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लूं मैं, कितनी हो जाएगी,
म्यू ऑफ लेंस माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। देखो आप यहाँ से भी डायरेक्ट काम कर सकते हो। अब देखो ये जो क्वांटिटी अपने पास 1/f के इक्वल है, मतलब यही किसके बराबर है, पावर के बराबर होनी चाहिए। बोलो, इसी को पावर ऑफ लेंस बोल सकते हैं हम डायरेक्ट। भाई वहां पर भी हम जाकर के 1/f कर रहे हैं, बस ध्यान ये रखो कि यहाँ पर वक्रता त्रिज्याओं को किसमें रखो आप, यहाँ पर वक्रता त्रिज्याओं को आप रखिए मीटर में। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट भी कर सकता हूँ मैं, 2 बार कैलकुलेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कितना हो जाएगा, म्यू ऑफ लेंस मतलब 1.5 माइनस 1 इंटू ये कितना हो जाएगा, इसको मैं 100 डिवाइडेड बाई r1 कर दूं क्योंकि मैं इसमें डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरे, चलो ऐसा करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, अगली बार से सीधे कर लेंगे। ये कितना है अपने पास 10/100 माइनस ये कितना है 1/, अब देखिए माइनस आएगा ये 20/100, तो इधर से तो 0.5, ये 100 ऊपर चला जाएगा 10 नीचे, और ये प्लस बटा 20 कितने आ गया 0.5 10 सर, प्लस 5। बोलिए, ये इधर की दिशा को धनात्मक लेंगे तो ये वक्रता त्रिज्या तो धनात्मक आएगी और ये वाली वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक आएगी। तो कितना हो गया 7.5। ये तो इसके लिए अभी दर्पण की कैलकुलेट करनी है। बोलिए, क्लियर है ये? सर दोबारा समझा दो। देखिए आवाज क्लियर नहीं आती है कभी कभी। देखिए इसमें ये था, मैंने डायरेक्ट काम किया इसमें कि पावर ऑफ लेंस जो 1/f होती है और 1/f का क्या फॉर्मूला ये रहा, म्यू ऑफ लेंस माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये है क्या हुआ 1/, यही तो है लेंस का फॉर्मूले में 1/r1 माइनस 1/r2। ये जैसे r1 r2 है, किसी को r1 मान लो, दूसरे को r2 मान लो। ये कितना है मेरे पास में, देखिए अब r1 ये तो अपने पास धनात्मक है क्योंकि इस टाइप का किसी गोले का हिस्सा रहा होगा, हम इस दिशा को धनात्मक लेकर चलते हैं, तो r1 को तो मैंने धनात्मक पुट किया। r2 जो 20 सेंटीमीटर है, अब ये किसी इस टाइप के गोले का हिस्सा रहा, तो इधर जब धनात्मक है तो इधर तो ऋणात्मक होगा, तो मैंने इसको ऋणात्मक पुट किया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 100 ऊपर चला गया आपका, तो ये तो 0.5 रहा यहाँ से, 100/10 और 100/20 कितना कितने आ गए 10 और 5 15, 15 गुना 0.5 7.5 आ गए। बोलो 12.5 आया सर आंसर। फाइनल नहीं, फाइनल आंसर आएगा 25। देखें अब मैं कैलकुलेट करता हूँ दर्पण के लिए। दर्पण के लिए क्या रहेगा, पावर ऑफ मिरर वो रहती है अपने पास में माइनस 1/f माइनस 1/। अब ये दर्पण की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव, ये माइनस 20/2 डायरेक्ट पुट कर दूं मैं। इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है 20, तो फोकस दूरी कितनी होगी उसकी आधी 10। ठीक है, लेकिन ये किस में है सेंटीमीटर में, तो मुझे मीटर में बदलना पड़ेगा उसको, चलो एक बार बदल लेते। यहाँ पर जो f है उसका परिमाण कितना होगा, जो दूसरी सतह की वक्रता त्रिज्या बटा 2 मतलब 10 सेंटीमीटर, मतलब मैं बोल सकता हूँ 0.8 मीटर। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ पावर ऑफ मिरर कितनी हो जाएगी -1, और अब विद साइन पुट करूँ -0.1, तो ये कितना आ गया 10 डायप्टर। तो देखो क्या करना होता है अपने को, दो गुना इसका करना है, 15 + 10 25 डायप्टर आंसर। नोट करो इतना, आगे सॉल्व करते हैं फिर। अच्छा ये लॉग आउट होगा, फिर से ज्वाइन करना है सभी को। ये लॉग आउट होने वाला है, फिर से ज्वाइन कीजिएगा सभी। हो गया, देखिए तो अगले पेज पे देखते हैं क्या बन रहा है अपने पास में। टोटल कितना था, पावर ऑफ जो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन की लेंस में से 2 बार पास हुई और दर्पण में से 1 बार, सभी धनात्मक है, तो 2 गुना 7.5 प्लस 1 अपने पास में 10, तो कितना आ गया 25 डायप्टर। तो टोटल इसकी पावर कितनी आएगी 25 डायप्टर। अब कभी कभी क्या क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि आपके पास में ये जो कॉम्बिनेशन था लेंस का प्लस एक सरफेस उसकी पॉलिश की हुई थी,
ठीक है, सिल्वरिंग की जो की हुई थी कि इसको आपको एक दर्पण से रिप्लेस करना है। तो वो जो दर्पण यूज करो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होनी चाहिए और उसका नेचर कैसा होगा, कॉनकेव होगा कि कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। तो वो कैलकुलेट करना है, वो डिसाइड करते हैं। इतना नोट कीजिए पहले सभी, अभी जो ज्वाइन किया है। तो ये कोई पिछला पेज निकालना। सर हाँ बोलिए। ये दर्पण वाला दोबारा बताना एक बार। ये वाला केस दर्पण में देखिए, ये अपने पास में दर्पण का केस। अब ये कैसा है अपने पास में, कॉनकेव दिख रहा है आपको, प्रकाश किरण को आप इधर लेके चल रहे हो, इसकी वक्रता त्रिज्या अपने, इसकी फोकस किधर आएगी, इधर आएगी, तो वो धनात्मक रहेगी कि ऋणात्मक। कॉनकेव है ना अपने पास में, अवतल, अवतल दर्पण की क्या लिया था हमने, अवतल दर्पण के लिए पहले याद करो दर्पण वाले पार्ट में, अवतल दर्पण के लिए आपने फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या सबको ऋणात्मक लिया था। तो यहाँ पर देखिए अब जो फॉर्मूला अपने पास वो तो ये है कि जो मिरर जो है उसकी पावर कितनी होगी, -1/f। अब f का जो परिमाण है ये तो हमेशा, क्योंकि हम पैरेक्सियल रेंज की बात करते हैं तो वो वक्रता त्रिज्या डिवाइडेड बाय 2 रहेगा, तो r2/2, क्योंकि ये कौन सी सतह है, इस वाली सतह को पॉलिश किया होता तो हम r1/2 बोलते, इस वाली सतह को किया हुआ है तो दर्पण यहाँ से बन रहा है तो r2/2 किया हमने, r2/2 10, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब जब यहाँ पर पुट करेंगे तो इसको विद साइन पुट करना होता है अपने को। तो अब इसको देखा कि जब ये अवतल टाइप का है तो इसकी जो फोकस दूरी क्या आएगी, ऋणात्मक इधर आएगा, और आप मेजर करो धनात्मक इधर, तो इसको जब पोल से नापने जाओगे तो ऋणात्मक दिशा में चल रहे हो, तो इसको मैंने ऋणात्मक पुट कर दिया, इतना आ गया 10 डायरेक्ट। अब ये अपने पास में इक्विवेलेंट है, इसमें से पास हुई, फिर इसमें टकराई और फिर इसमें से पास हो रही वापस, तो इसमें से तो लेंथ में तो 2 बार गई और इसमें से 1 बार तो ये लगाया हमने, 2 बार तो लेंस में से जाएगी और 1 बार मिरर में से जाएगी, तो इसका डबल कर देना है और इसको जैसे है वैसा ही ऐड कर देना। क्लियर है, आगे चलें। नोट हो गया इधर से, ये लाइन नोट कीजिए और देखिए इसमें अपने पास जो मैं बोल रहा था कि क्वेश्चन और अच्छा बनता, आपसे पूछा जाता है कि इसको जो है रिप्लेस करना है कि जैसे कॉम्बिनेशन से, ओनली दर्पण से, इस कॉम्बिनेशन को एक दर्पण से रिप्लेस करना है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी और उसका प्रकृति कितनी होगी, कैसी होगी, अवतल या उत्तल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, उपरोक्त प्रश्न के संयोजन को यदि एक दर्पण से विस्थापित किया जाए तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या व उसकी प्रकृति या उसका प्रकार, कर लीजिए प्रकार अपने पास है, उत्तल और अवतल दो थे, उसका प्रकार, उत्तल या अवतल ज्ञात करो। सबसे पहले प्रकार बताइए मुझे, कैसा प्रकार होगा, वो डिसाइड होगा पावर के अकॉर्डिंग। देखो पावर क्या है ये आपकी, क्योंकि इसको आपको रिप्लेस करना है 25 डायरेक्टर। अब ये धनात्मक है तो मुझे बताइए कि आपने 2 ही ऑप्शन आपके पास में किया, तो उत्तल होगा और या अपने पास में अवतल होगा। मुझे बताइए कि किसकी पावर धनात्मक आएगी, उत्तल की आएगी कि अवतल की? उत्तल की आएगी। बाकी लोग बताइए, इसके लिए फॉर्मूला क्या है? उत्तल की, अवतल की आएगी। अवतल मिरर के लिए क्या है, 1-1/f। अब जिसकी फोकल लेंथ देखो, जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी उसी के लिए तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, तो इसकी तो फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक, तो इसकी तो पावर नेगेटिव आएगी। इसकी फोकस दूरी अपने पास ऋणात्मक होती है, अभी तो यूज किया हमने यहाँ पर, ये देखो 10 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो इसके लिए तो आपको उसका प्रकार तो पता लगा कि कौन सा रहेगा, अवतल रहेगा, बस उसके बाद में उसकी पावर से फोकस दूरी ज्ञात करो और फोकस से वक्रता त्रिज्या आ जाएगी। फिर तो देखिए
कीजिए सॉल्यूशन में, पहले तो इसका नेचर, क्योंकि पहले नेचर डिसाइड होगा तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो संयोजन की कुल पावर कितनी है? धनात्मक है। अतः हमें अवतल दर्पण उपयोग करना होगा। अब इन चीजों को आप याद रख सकते हो कि पावर में देखो, लेंसेज में जब तक, लेंस में तो क्या माध्यम पर भी निर्भर करता है, ठीक है, और जब तक एयर है तब तक हम क्या मान के चलते हैं कि उत्तल जो है वो तो कन्वर्ट करने का काम करता है, मतलब उसकी पावर धनात्मक है, और अवतल लेंस में क्या रहता है, उसका काम डाइवर्ट करने का रहता है, मतलब ऋणात्मक रहेगी। दर्पण में उल्टा रहता है, दर्पण में अपने पास अवतल जो होता है उसकी तो धनात्मक रहेगी और उत्तल जो है उसकी ऋणात्मक रहेगी। तो देखिए ये आपने कैलकुलेट कर लिया, तो उसका नेचर अवतल दर्पण। अब जो पावर है अपने पास वो कितनी होती है? -1/f अपने पास में। अब यहाँ पर वैसे डिसाइड कर लिया, तो चाहो तो आप इसके परिमाण के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो, नेगेटिव साइंस को छोड़ सकते हो आप। तो चलो ये जो भी होगा अपने पास में -f रहेगा, यहाँ पर उसको नेगेटिव में पुट करोगे आप। पावर कितनी दी हुई अपने को? 25 डायप्टर। ये कितना होगा? 1/f, मतलब f की वैल्यू होगी 1/25। अब देखिए ये जब पावर डायप्टर में है तो फोकस दूरी किस में होनी चाहिए? मीटर में। तो ये आंसर किस में आएगा? मीटर में आएगा। तो यहाँ से आपने बोला 1/25 मीटर, मतलब फोकस जो दूरी है उसका परिमाण कितना आ गया अपने पास में? 4 सेंटीमीटर। तो फिर वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 गुना f कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। देखो तो 8 सेंटीमीटर का हम अगर अवतल दर्पण यूज करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो, वो उतनी पावर देगा जितनी कि हमने पहले जो कॉम्बिनेशन में कि 2 बार लेंस में से और 1 बार दर्पण से पास होने पर मिली। इसका मतलब क्या है कि ये उतना ही किरणों को कन्वर्ज करेगा, ठीक है, पास में लाएगा जितना कि पिछला कॉम्बिनेशन ला रहा था। नोट किया आपने? यस सर। ये दूसरा प्रश्न समझ आया आपको? ये सही है। चलिए तो अगला देखते हैं इस टाइप का। अगले में है अपने पास में, इस बार ऐसा यूज कर लिया गया और इसकी सिल्वरिंग कर दी गई। इस बार दोनों बराबर ले लिए मैंने। वक्रता त्रिज्या ये भी 20 सेंटीमीटर है और इसकी भी वक्रता त्रिज्या मेरे पास में 20 सेंटीमीटर। बताइए कुल पावर कितनी रहेगी? यदि इस संयोजन को आपकी बात सीधा ही, मैं क्वेश्चन यही नोट करता हूँ, यदि इस संयोजन को एक दर्पण से विस्थापित किया जाए, सर म्यू नहीं दे रखा इसमें। हाँ म्यू आएगा, म्यू की वैल्यू 1.5 लीजिए, विस्थापित किया जाए तो दर्पण का प्रकार व उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। तो अब इस क्वेश्चन के लिए क्या, पहले अपने को सिस्टम की टोटल फोकल लेंथ पावर ज्ञात करनी पड़ेगी, तो वह उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। वह उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। पहले सिस्टम की टोटल फोकल लेंथ ज्ञात करो।
पावर ज्ञात करनी है बेसिकली। तो ये ऐसा है कि 2 बार तो लेंस भी पास होगी, तो पावर ऑफ अगर लेंस देखें कितनी रहेगी, 1/f, वो कितनी, म्यू ऑफ लेंस -1, 1/r1 और -1/r2, कितना होगा म्यू ऑफ लेंस। तो देखिए म्यू ऑफ लेंस अपने पास में कितनी है, 1.5 -1 इंटू ये कितना है, 1/-20 -1/20, और इन सबको किस में रखना है, मीटर में, तो इनमें मैंने 100 का भाग भी दे दिया। तो क्या आंसर रहा, 0.5 ये कितना हो जाएगा, 100/-20 और -100/20 कितना रहा, 0.5, ये -5 एंड -5 कितना आ गया, -5 ही आ गया अपने पास। सर -10 आएगा। -10 आ रहा है, देखो यार मेरा तो सर 5 ही आ रहा है। ये -10 इस 0.5 से मल्टीप्लाई होगा ना अभी। पी इक्विवेलेंट। अच्छा P इक्विवेलेंट बनेगा आपका फाइनल -20। इसमें दर्पण की ज्ञात करें अभी, दर्पण ऐसा है और इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, r/d 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी का जो परिमाण होगा कितना, 10 सेंटीमीटर। तो लेंस जो मिरर की जो पावर होगी कितनी होगी, -1/f, इसमें तो धनात्मक ही रहेगी फोकस दूरी, इधर की तरफ ही रहेगी, तो आप बोलोगे -1 कितना है, 10/100 कर दिया आपने, तो ये आ गई -10 डायप्टर। तो दर्पण की कितनी आ गई है, -10 डायप्टर। तो कितना रहेगा, यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं, पावर ऑफ टोटल, पावर अगर टोटल देखेंगे, 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, कितनी, 2 गुणा -5 एंड -10, -20 डायप्टर। ये रहेगी आपके पास में -20 डायप्टर। नोट किया, अब बताइए तो मुझे कैसा दर्पण यूज करना है इसके लिए, जब हम इसको रिप्लेस करेंगे। अब आते हैं अपने डिस्कशन पे। पावर इसकी ऋणात्मक है, तो उत्तल दर्पण यूज करोगे कि अवतल, तल। देखिए उत्तल दर्पण यूज करेंगे तो टोटल पावर, कुल पावर ऋणात्मक है, अतः उत्तल दर्पण यूज करें, उत्तल दर्पण उपयोग में ले। क्या रहेगा कि पावर ऑफ जो भी मिरर रहेगी वो -1/f, ये कितनी है अपने पास में, हाँ बोलिए, ये अपने पास में कितना, -20 डायप्टर, ऐसा कर लो आप, -1/f, तो यहाँ पर f कितनी आ जाएगी आपकी, 1/20, ये सेंटीमीटर, 1/20 मीटर, बेसिक 1/20 मीटर में आएगी, मतलब इसको बोल सकते हैं 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या कितनी रहेगी फिर, इसकी 2 गुनी, कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर।
किया? कर लिया सर। अगला देखें तो इसमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। एक जो सतह है वो तो फ्लैट है, ठीक है, और दूसरी सतह पर सिल्वरिंग की गई है। म्यू का मान फिर से आपको 1.5 दिया हुआ। कुल पावर ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन अपने पास में, सेम क्वेश्चन है। चलो मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ। ये लो, नोट करो। तो सबसे पहले लेंस के लिए ज्ञात करो। लेंस ऐसा है, इस बार एक सरफेस तो अपनी फ्लैट है, तो इधर की R1 तो बेसिकली कितनी हो गई? अनंत। और R2 कितनी दी हुई है? एक तरीके से 20 सेंटीमीटर। इसकी जब लेंस की पावर ज्ञात करेंगे, पावर ऑफ लेंस, वो 1/f कितनी होगी? म्यू ऑफ लेंस माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो पावर ऑफ लेंस कितनी हो जाएगी? 1.5 माइनस 1, सर आ गया। 1 बटा अनंत, और ये अपने पास में माइनस माइनस 20/100। तो कितना? 0.5। इसको 0 बोलेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5, तो ये 2.5 डायरेक्टर। अभी इसमें एक लेंस को तो डबल कर देंगे, अभी दर्पण से और पास करवाना है उसको। टू 2.5 डायरेक्टर। अगला देखें। सर 15 आएगा टोटल। टोटल 15 डायरेक्टर। देखिए दर्पण के लिए याद करूंगा। दर्पण इस टाइप का है, इस बार तो जो इसकी जो फोकल लेंथ होगी, दूरी होगी, उसका परिमाण तो R/2। R2 था बटा 2, कितना आ जाएगा अपने पास? 20/2। ये आ गया 10 सेंटीमीटर। सेकंड दिखाना, 1 सेकंड से पिछला वाला 1 सेकंड। ओके ओके, सर लिखिए। एक पेज छूट गया, मैं वापस जाता हूँ। पावर जो है कितनी आएगी अपने पास में? माइनस 1/f, और इसको विद साइन पुट करें तो माइनस 10/100। ये आ गई 10 डायरेक्टर। तो पावर जो टोटल होगी इक्वलेंट 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, कितनी हो जाएगी? 2 गुना ये 5, 2 गुना 2.5 प्लस 10, कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। 15 डायरेक्टर सेंटीमीटर, 15 डायरेक्टर। अब बताइए, उसको रिप्लेस करना है। पॉजिटिव पावर आ रही है, कैसा यूज करोगे? अवतल। किया, हाँ, तो उसकी वक्रता त्रिज्या भी ज्ञात करो। तो अब इसको रिप्लेस करने के लिए क्या यूज करेंगे कि हम यूज करेंगे पावर ऑफ मिरर जो होती है वो -1/f।
ये तो दी अपने को 15 माइनस इसको यूज किया अपने माइनस एफ, तो यहाँ से जो एफ है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/15 मीटर, मतलब ये 100/15 सेंटीमीटर बोल सकते हैं हम उसको। 6.6 हाँ, ये बन गई 20/3 बन गया 20/3 सेंटीमीटर। तो हाँ सर 6.666। हाँ वक्त तेजा 2f मतलब 40/3, तो इसी फॉर्म में रख लें 40/3 सेंटीमीटर। सर ये पी एम थोड़ी ना है, तो पी हुआ है। हाँ जो नेट रहेगी ये बेसिकली आपको दर्पण से बदलना है ना, उसको दर्पण से बदलना है ना फिर उसको, ये तो ज्ञात कर लिया टोटल, ठीक है। अब उसको एक ऐसे दर्पण से बदलना है जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए, वो इतनी होनी चाहिए। आप ऐसा कीजिए कि पावर जो दर्पण की होनी चाहिए ऐसा बना लो उसको, पी ऑफ मिरर वो किसके इक्वल होनी चाहिए, पी ऑफ इक्वलेंट के इक्वल होनी चाहिए, ऐसे कर उसको हम बदल रिप्लेस कर रहे हैं। नोट किया, आगे चले। पीछे करना है हो गया सर। हो गया, आगे देखें तो अब अपने पास में लेंस का संयोजन, एक से ज्यादा जब लेंस आ जाते हैं तब किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो ये मान लीजिए दो लेंस की बात कर लेते हैं, ये दो लेंस आ गए, मान लीजिए वस्तु कहीं यहाँ पर रखी हुई है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर, चलो ये दूरी जो है पतले लेंस है तो ये दूरी हम u मान के चल रहे हैं, बीच में से यहाँ से u मान के चल। अब देखिए एक को फर्स्ट बोल देते हैं और एक को सेकंड की, इसकी फोकल लेंथ चलो f1 है और इसकी फोकल लेंथ अगर f2 है, तो क्या रहेगा फिर अपने पास में कि पहले वाले से जो इमेज बनेगी वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो पहले लेंस से इमेज बनने के लिए देखें तो आपने पहले के लिए लगाया कि 1/v1, मान लीजिए v1 पर इमेज बनी होगी, माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f1, ये पहली इक्वेशन बन गई। सर ये यू दूरी कहाँ से ली आपने, यहाँ यू से। दूरी कहाँ, लेकिन वो तो लेते ना पोल से। पोल से लेते हैं, यहाँ पर क्या है बहुत ये मान के चल रहे हैं कि ये बहुत पतले हैं अपने पास, इतने बड़े नहीं, ये अपने पास कुछ mm में होंगे, सेंटीमीटर में, तो यहाँ से नापे यहाँ से नापे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ओके पतले लेंस के लिए। तो 1/v1 माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1, ये पहली। फिर ये v1 है, दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो आप बोलोगे 1/v फाइनल माइनस 1/v1 इक्वल्स टू 1/f दूसरे वाले की। ये रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे दोनों सतहों पर जब अलग अलग अपवर्तनांक थे। ये लेंस मेकर फॉर्मूला को याद करो, इससे जो अपने पास में प्रतिबिंब बन रहा है वहां पर हमने ऐसे किया था एक ही सरफेस के लिए एक ही लेंस के लिए इससे अलग प्रतिबिंब बन रहा था, इससे अलग बन रहा था। इस बार दो लेंस दे दिए गए हैं अपने, इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो इसके लिए वस्तु का काम करेगा, तो ये v1 जैसे वस्तु प्रतिबिंब बना वो इसके लिए वस्तु का काम करता है। तो अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूँ तो यहाँ से क्या बनेगा, पहले और दूसरे को मैंने जोड़ दिया तो ये बन गया 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f। तो ये क्या है भाई, पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था, फिर आपने प्रतिबिंब कहाँ पर बना, तो ये तो फोकल लेंथ के इक्वल है नेट, इसको हम 1/f नेट बोलेंगे। ये हो गया 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f नेट। यहाँ पर 1/f नेट जो है वो कितनी रहेगी, 1/f1 प्लस 1/f, इसको ध्यान रखो। तो
टोटल जो अपने पास में है कितनी रहेगी 1/f1 प्लस 1/f2। अब ये जो 1/f नेट है इसको क्या बोल सकते हैं, पावर नेट। पावर जो नेट पावर होगी वो किसके इक्वल होगी, 1/f नेट के इक्वल। P1 किसके इक्वल होगी, 1/f1 के इक्वल। और P2 कितनी होगी, 1/f2 के इक्वल। मतलब जो नेट पावर है अपने पास में कितनी हो गई, नेट पावर हो गई P1 प्लस P2। देखो इसको तो बोल दिया आपने P नेट, इसको P1, इसको P2, ये फॉर्मूला बनता है। फोकल लेंथ में तो क्या रहता है, 1/, में ऐड होती है और पावर सीधे ऐड हो जाती है। सर फर्स्ट और सेकंड समीकरण दूसरा दादू। फर्स्ट और सेकंड ऐसे हैं कि पहले जो प्रॉब्लम्स किए हैं मैंने इस बार नोट नहीं किया है वो सब, तो इसलिए मैंने बोला कि इससे जो इमेज बनेगी P1 पर, ठीक है, वो इसके लिए दूसरे वाले के लिए वस्तु का काम करेगी। तो पहले वाले के लिए प्रतिबिंब बना V1 पर, वस्तु कहाँ थी U पर, और फोकल लेंथ 1/f। दूसरे वाले की फाइनल जो प्रतिबिंब जहाँ पर भी बन रहा होगा यहाँ से आने के बाद में जैसे यहाँ पर, लेकिन किरण जानी इधर चाहिए थी, तो ये दूरी तो हो गई V1 एक तरीके से यहाँ से, और ये फाइनल V की प्रतिबिंब यहाँ पर बना है। तो ये आपने दूसरे के लिए देखा कि प्रतिबिंब बना V पर तो 1/u, इसके लिए वस्तु का काम V1 पे है तो V1 = 1/f, और दोनों को जोड़ दिया। ओके सर। तो यहाँ पर क्या याद रखना है कि पावर जो अपने पास है वो कितना रहेगा, पावर अपने पास में P1 प्लस P2 और फोकल लेंथ में 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/f नेट। इस तरीके में अगर आवर्धन की बात की जाए तो उसके लिए भी ध्यान रख लें कि आवर्धन में भी क्या होगा, सब मल्टीप्लाई होते जाएंगे। अगर आवर्धन की बात करें एम जो रहेगा वो रहेगा कि पहले ने कितना आवर्तित किया, दूसरे ने कितना किया, तीसरे ने कितना किया, गुणा होते जाएंगे। अब एक से बड़ा है छोटा है वो सब अपने पास में उसी तरीके से लेना है। अब देखिए ये तो क्या किया था हमने, लेंस के बीच में कोई दूरी नहीं थी। अगर लेंसों के बीच में दूरी हो तो फॉर्मूला अलग होता है। टेस्ट में मैंने सर को भेज दिया है, लेंस तक आएगा अभी तक जो हमने पढ़ लिया है, और कल भी पढ़ लेंगे। अभी इस पर प्रॉब्लम्स करेंगे कल। इसमें भी एक फॉर्मूला और नोट करना है अपने को। संडे टेस्ट है आप लोग सर भी नहीं, बता दें। अगले संडे को टेस्ट रहेगा। अगले संडे को, सर, अगले चलो कोई, तब तक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब तो पूरा आएगा सर, है फिर पूरा आ जाएगा, क्या दिक्कत है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बचेंगे अपने, वो हो जाएंगे। ओके। आप बनाएंगे सब पेपर? नहीं मेरे से अभी नहीं बोला गया है, बोला जाएगा तो बना दूँ। सर सिंपल बनाना आरबीएससी के बुक से। आपको दे दूं, आप ही बना टफ बनाना सर, टफ। अरे आपको ही तो बोल दूंगा, आप ही क्वेश्चन सेलेक्ट करके मेरे को भेज देना। नहीं सर ऐसे नहीं, आओ सर हम ही बना देंगे पेपर। सर बुक के भेज देंगे, हम बामे से बना। फिर स्कूल क्या आ रहा, तू ही पेपर बना देगा तो। देखिए सर आप अरे कैसा भी बना देना। जब लेंस के मध्य कुछ दूरी हो तो ये रहेगा कि अपने पास में ऐसा है कि दोनों लेंस के मध्य मान लीजिए दूरी है d। अगर इनके मध्य दूरी d है, इसकी फोकल लेंथ f1 और इसकी f2, इसका फॉर्मूला अलग रहता है। इसके लिए याद रखना आप, इसमें फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d डिवाइडेड बाई f1 f2। तो इसकी कैलकुलेशन उतनी आसान नहीं है, पिछले वाले में तो हमने प्रूव कर दिया था। बस इसको याद रख लें, पर डेरिवेशन वगैरह कहीं कोई नहीं पूछा जाएगा आपसे। 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d डिवाइडेड बाई f1 f2। तो पावर में क्या रहेगा, फिर पावर में रहेगा कि p नेट 1/f1 को क्या बोलेंगे P1, इसको P2 माइनस d, इसको बोलेंगे P1 इंटू P2। तो चलो कल इसी टाइम पे मॉर्निंग में 8 बजे स्टार्ट करेंगे।
और इस वाले को पावर वाले पे किस टर्म्स करेंगे?